दोस्तों वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कैन कोल्ड वेदर reduces इलेक्ट्रिक कार रेंज? क्या ठंड से इलेक्ट्रिक कार की रेंज पर असर पड़ता है या क्या इसकी रेंज कम होती है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ है। नॉर्वे की एक एजेंसी है NAF एंड मोटार। इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उन्होंने देखा है कि क्या वाकई कोल्ड टेम्परेचर्स कैन अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इट्स रेंज, स्पेशली बैटरी के ऊपर इसका कुछ असर पड़ता है क्या? इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, स्पेशली इन विंटर कंडीशंस। उन्होंने रिसर्च किया और उसमें उन्होंने पाया कि research found a significant loss in range, with EVs losing an average of 24% compared to their official range। दोस्तों, ये टेस्ट हुई है 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, which is higher than the cold condition simulated in the study। और इन्होंने इस टेम्परेचर पे इसका रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि कुछ गाड़ियों में इसका असर होता है। और among the tested models, the Tesla Model S performed best with only a 16% loss in the range। मतलब टेस्ला की मॉडल S, ये गाड़ी इसमें बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। इसमें सिर्फ 16% का लॉस हुआ है रेंज में। लेकिन कुछ दूसरी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें इसका जो रेंज है, लूजिंग पावर है, इसकी रेंज ज्यादा है। फोक्सवैगन की ID.4, इसकी रेंज उन्होंने बताया है कि 46% तक इसमें लॉस देखा गया है। ड्यू टू दिस कैन बी बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। रिसर्च के अनुसार ये 2 वजह से हो सकता है। पहला कि बैटरी केमिस्ट्री और दूसरा एनर्जी यूज्ड इन द केबिन फॉर हीटिंग। The chemical reactions inside the battery reducing its efficiency। कोल्ड टेम्परेचर के वजह से जो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्लो डाउन होते हैं और उसका असर बैटरी एफिशिएंसी पे पड़ता है, ऐसे ये रिसर्च कहती है। और दूसरा कि इसमें जो केबिन हीटिंग होती है, एनर्जी यूज्ड इन द केबिन हीटिंग, इट आल्सो अफेक्ट द रेंज ऑफ द ईवी। दोस्तों, ये एनर्जी जो है ये यूटिलाइज होती है केबिन को हीट करने में और उसका भी असर टोटल रेंज पे पड़ता है। दोस्तों, ओवरऑल ये पाया गया है कि विंटर कंडीशन में या ठंड में या लो टेम्परेचर में बैटरी के ऊपर असर पड़ता है और ईवी की रेंज कम होती है कुछ % तक। एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड सेवरल स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग ईवी रेंज। कुछ चीजें उन्होंने बताई है कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1, पार्किंग द व्हीकल इन हीटेड गैराज। Number 2, use preconditioning functions to warm the battery, keeping the cabin temperature moderate with seat and steering wheel heaters. Third, planning the routes with navigation to precondition the battery before fast charging can be beneficial। मतलब आपको रूट्स प्लान करने हैं और इसी कंडीशन पे आपको गाड़ी निकालनी है कि आप आगे जाके चार्ज कर सकते हैं या फास्ट चार्जिंग की कहीं पे सुविधा है। दोस्तों, ईवी की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन और बेहतर हो रही है और आगे चल के जो बैटरी की रेंज है वो और बेहतरीन होने की संभावना है। दोस्तों, इसलिए 10 साल के बाद जो ईवी आने वाले हैं वो आज से बहुत एडवांस्ड हो सकती है रेंज के मुकाबले। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले और एक रोचक वीडियो में।